सो है हेलो गाइस, नमस्ते इंडिया। तो क्या हाल है भाई लोग आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब घर पर अच्छे से ही हैं और बढ़िया से रह रहे होंगे। सो गाइस, मैं फिर से आ गया आपके लिए और एक न्यू टॉपिक लेके। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आप सबको पता होगा कि रिसेंटली सऊदी अरेबिया में टू जो पाकिस्तानी है वो मतलब हीरोइन का सब मतलब स्मगलिंग कर रहे थे। तो भाई वो सऊदी अरेबिया में पकड़े गए और उन्हें फांसी की सजा हुई है। तो भाई इसी हवाले से पाकिस्तान में एक फीमेल यूट्यूबर है जिनका नाम है निमरा अहमद ऑफिशियल। वो जाके पाकिस्तानी पब्लिक से ये पूछ रही है कि क्यों पाकिस्तानी जो है वो हर जगह अपना नाम डुबाते हैं, हर जगह से गेट आउट पाकिस्तानी का नारा लगता है और क्यों पाकिस्तानी हर जगह मतलब बेइज्जती होकर लौटते हैं। तो भाई इसी हवाले से देखते हैं पाकिस्तान की जो जाहिल जनता है वो क्या बोलती है और फिर हम अपना रिव्यू देंगे। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन भाई यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर भाई आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज यार गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए, जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आगे वीडियो बनाने के लिए और आप लोगों को ऐसे ही एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो प्लीज़ यार गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी वकास अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। आपका नाम? मेरा नाम बशीर अहमद नाम है। अच्छा सर, आज का मेरा आपसे सवाल ये है, सऊदीया में 2 पाकिस्तानी पकड़े गए हैं ड्रग्स का कारोबार करते हुए, और सऊदीया ने सज़ाए मौत की सज़ा उनको सुनाई है। इसके अलावा ये भी कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों एशियाई मुल्क हैं, दोनों एक साथ आज़ाद हुए, फिर पाकिस्तान बेईमानी में मुलव्विस हमें नज़र आता है, इंडिया से ऐसे केसेस नहीं आते हैं, क्या कहेंगे? देखें, हमारे मुल्क में कानून नहीं है। अच्छा। अगर हमारे मुल्क में कानून हो तो कोई आदमी ऐसा काम ना करे। हमारे मुल्क में जैसा चल रहा है वही तरबियत मिल रही है। ये हम पाकिस्तानी लोग दूसरे मुल्कों में जाके यही हरकतें करते हैं जिसकी वजह से हम लोग बदनाम हो रहे हैं। ये चीज़ एक सऊदी अरब में भी नहीं है, दुनिया की हर कंट्री में पाकिस्तानी लोग करते हैं ऐसा, और है ऐसी चीज़, ये हकीकत बात है। ऐसा क्यों है? ये ऐसा मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हमारे मुल्क में कानून नहीं है। हमारे मुल्क के जो बड़े बड़े लोग हैं ये खुद इन धंधों में मुलव्वस हैं। ये बड़े लोगों की वजह से जो धंधा हो रहा है ये बड़े लोगों की वजह से हो रहा है। ये हम छोटे मोटे लोग नहीं करते, ये पूरी एक लॉबी होती है जिसके पीछे सर्कल चलता है, ये पूरी एक लॉबी होती है। तो ये पूरा काम ये करते हैं कि आम छोटा मोटा आदमी ये काम नहीं कर सकता, यहाँ से ड्रग्स लेके वहाँ जाए। इसके पीछे बहुत बड़े बड़े हाथ होते हैं, बहुत बड़ा माफिया होता है। तो इसमें हमारे अच्छा सर, मैं आपसे यहाँ ये बात करना चाहूँगी कि पाकिस्तानी बाहर जाते हैं, आधे से ज़्यादा पाकिस्तान बाहर है, क्योंकि वहाँ पर वो चाहते हैं कि हमें कुछ चंद डॉलर्स मिल जाएं, हम लोग जो है वहाँ पर ज़्यादा अच्छे तरीके से कमा सकें, क्योंकि पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। फिर वहाँ से भी निकाल दिए जाते हैं, और अब सऊदी हुकूमत ने इंडिया तक को जो है वो अच्छा करार दिया है कि इंडिया जो है पाकिस्तान के साथ ही हम दोनों सेपरेट हुए, लेकिन वहाँ से इस तरह की बेईमानी के केसेस आते नहीं हैं। नहीं, देखें, हमारे जो ऊपर के लेवल के लोग हैं वो करप्ट हैं, वो गलत हैं। ठीक है। जब ऊपर के लोग करप्ट और गलत होंगे, नीचे के लोग, हमारे मुल्क का ऐसा ही होगा। और जब अगर इंडिया की बात करें? देखिए, इंडिया इस टाइम दुनिया की हर जगह पे अपना पैसा इस्तेमाल कर रहा है, हर जगह पे पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, सोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं, हर चीज़ में वो पाकिस्तान को नीचे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो जो बात अमेरिका वो कहता है वो मानते हैं। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, अमेरिका ने अभी आपको पता है कि जब हम लोगों ने रशिया से तेल लेना था, तो अमेरिका ने इंडिया को कहा था आपने नहीं लेना, तो इंडिया ने कहा था कि तुम लोग कौन होते हो हमें बताने वाले, हमारी खारजा पॉलिसी, हमारी फॉरेन पॉलिसी है, तुम लोग क्यों टांग अड़ा रहे हो हमारी बात में। जिसके बाद अमेरिका चुप हो गया था। अब ये कल परसों की बात है कि अमेरिका ने ये कहा है कि हम लोग आपके किसी भी मामले में नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप लोगों की इकोनॉमी, आप लोगों की जो मईशत है वो आगे आ रही है। तो आपको नहीं लगता है कि इंडिया 5वें नंबर पर आगे, पाकिस्तान इस पूरी फहरिस्त में, इस पूरी लिस्ट में है ही नहीं शामिल? आपको नहीं लगता हमें अब अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है? अगर कोई हमारे खिलाफ साजिश कर भी रहा है तो हम अपनी तरक्की से आगे आएँ। जी, देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर बंदे को खुद सोचना है। ऐसा नहीं है कि मैं आपका सोचूं, आप मेरा सोचो। हर बंदे ने अपना सोचना है, अपनी बेहतरी के लिए सोचना है। मैंने अपने आप को बेहतर करना है, अपने मुल्क को बेहतर करना है। आपने अपने आप को बेहतर करना है, अपने मुल्क को बेहतर करना है। जबकि यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। अगर कोई दबा हुआ है तो उसको और दबाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भूखा है तो उसको खाने के लिए नहीं दे रहे। अगर कोई सही अच्छे से रजा हुआ है या जिसके अच्छे हैं उसको कोई देख नहीं सकता। हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम लोग एक दूसरे के साथ, मुसलमान ख़ासकर पाकिस्तान में, हम लोग एक दूसरे के साथ मुखलस नहीं हैं। बिल्कुल। मेन वजह यही है। आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि इंडियंस पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड है उनको देख लें, इंडियंस हैं, अमेरिका में भी इंडियंस हैं, हर जगह ही इंडियंस हैं जिनको उन्होंने बड़े लेवल्स पर रखा हुआ है काम करने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि उनको किसी भी कंट्रीज़ में से निकाला नहीं जाता है, पाकिस्तानियों को निकाला जाता है? इंडिया के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी जिस तरीके से वो काम करते हैं?
देखिए इंडिया की जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं 19 ईयर मस्कत में रहा हूँ, ओमान में मैं रहा हूँ। तो मैंने इंडियन में एक बात देखी है, अगर उनको कोई वहाँ के रूल के मुताबिक उनको अगर कोई छोटी सी बात भी अगर कोई बोल देता था तो वो ऐसे वो चुप। जबकि हमारे लोगों की ये प्रॉब्लम है कि हम फ़ौरन गाल पे उतर आते हैं, लड़ाई पे उतर आते हैं, जिस वजह से हमारी तरबियत ही ऐसी है। हमें कोई तरबियत, अच्छी तरबियत देने वाला नहीं मिला, इसलिए हर बंदे को अपनी तरबियत खुद करनी है। तालीम में भी आगे है, हर चीज़ आम से इंडिया में हर आदमी आ गया। अभी जब बाहर था तो एक आदमी अगर इंडिया से आता था तो उसको 4 इंडियन मिल के काम पे लगाते थे, उसके ऊपर पैसा खर्च करते थे। जबकि कोई पाकिस्तानी अगर होगा वो बोलेगा कि ये खा गया मैं रह गया। हाँ, हमारे अंदर सबसे मेन प्रॉब्लम ये है जिस वजह से हम लोग कामयाब नहीं है। ओ भाई कितनी लंबी स्पीच थी यार। और भाई मैं जब भी इन पाकिस्तानी की कोई न्यूज़ सुनता हूँ ना तो भाई हर वक्त ही बैड न्यूज़ ही मिलती है मुझे। साला आज तक मैंने पाकिस्तान के बारे में कोई भी अच्छी चीज़ नहीं सुनी है। अब बताओ भाई, सऊदी अरेबिया में जाकर मतलब हीरोइन का स्मगलिंग कर रहा है। साला कुछ भी बोलो, मतलब इसकी हिम्मत को दाद देना पड़ेगा। लेकिन भाई देखा जाए तो इन बंदों की वैसे भी कोई गलती नहीं है। सारी गलती जो है जिसने भाई इस पाकिस्तान को बनाया है ना, उसकी सारी गलती है। भैंचो देश संभाला नहीं जाता इनसे, और मतलब इनको हुकूमत करने की बहुत बड़ी शौक है। अब भाई जब देश की आवाम ऐसी गरीबी से जूझेगी तो भाई ऐसी गलत काम तो करेगी ही ना। और निम्रा दीदी एक बात बोलता हूँ, आप उसे करेक्शन कर लेना है कि भाई आप हमारे साथ आज़ाद नहीं हुए हो, आप हमसे टूट के अलग हुए। भाई जिस पाकिस्तानी को देखो वो बोलता है कि भाई हम मतलब इंडिया के साथ आज़ाद हुए हैं। देखिए हीरोइन सेलर थे वो, और वहाँ पे कैसे गए, वहाँ पे वो अगर लेके गए हैं, वहाँ पे भिजवाने वाले कौन हैं, उनके पीछे कौन से लोग हैं, पहले तो उनको पकड़ा जाए, फिर उनको सज़ा देनी चाहिए। आपको भी पता है कि पाकिस्तानी जो है वो आधे से ज़्यादा पाकिस्तान बाहर होता है, नौकरियों के चक्कर में जाते हैं। लेकिन नौकरियों के चक्कर में भी जो पाकिस्तान वहाँ पर जाते हैं उनके लिए भी गेट आउट पाकिस्तान इसका ट्रेंड लग जाता है। इसके पीछे की क्या वजूहात हैं? और हम देख रहे हैं कि दुबई में भी वहाँ पर जो है वो पाकिस्तानी ड्रग्स का जो है कारोबार करते हुए पकड़े गए हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए अगर पाकिस्तानियों को अपने मुल्क में ही इज़्ज़त दी जाए और ये इधर इनको मेहनत का सिला मिल जाए तो इनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये बाहर जाएंगे, बाहर के लोग तो वैसे पाकिस्तानियों को अच्छे नहीं समझते, वो इस वजह से नहीं समझते। मुस्लिम कंट्री है ये हमारी, मुस्लिम कंट्री है, इस वजह से मुसलमानों को तो आप सऊदीया भी मुस्लिम कंट्री है सर। ज़रूर है, लेकिन उधर आप देखिएगा कि उधर भी जवाल आना शुरू हो गया है। डांस बार खुल गए हैं, शराब खाने खुल गए हैं, जुआ खाने खुल गए हैं। ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है, ठीक है ना। उस पे भी उनका अब ज़वाल आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर वो चाहें तो ये सब कुछ ख़त्म करके फिर अल्लाह ताला को याद करके ये काम दोबारा से ठीक कर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात ये आपको करने लगा हूँ कि अगर पाकिस्तान में अपने ही कंट्रीज़ के लोगों को इज़्ज़त देना शुरू कर दें और इनको यहाँ पे नौकरी अच्छी तरीके से मिल जाएँ, उसको उनकी मेहनत का सिला मिल जाए, तो बाहर जाने की इनको ज़रूरत नहीं है। ये जो इल्ज़ामात लगाए जाते हैं ड्रग्स के, या ये लोग जो उधर से ड्रग्स का इनको बेचने के मजबूर करते हैं कारोबार करने के लिए, वो कभी भी ऐसा काम ना हो। यानी कि वो खुद सऊदीया वाले खुद कह रहे हैं कि आप लोग ड्रग्स बेचो। इसके सबूत भी मिले हैं कि वो लोग पाकिस्तानी हैं जो लोग ड्रग्स बेचते हैं। इसके अलावा मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है क्यों हम लोग बाहर के मुल्क में जाके इस तरह की हरकतें करते हैं, जिसकी वजह से आपको पता है सऊदीया का कानून बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। उन्होंने 2020 के बाद अब ये पहली दफ़ा है कि उन्होंने फांसी देनी है 2 पाकिस्तानियों को। ठीक, देखिए बात मैंने तो आपको पहले बात की है कि सबसे पहले तो ये बात, अगर वो पाकिस्तानी हैं और ड्रग्स बेचते हैं, पाकिस्तानी उधर जाके और इधर से कैसे जाती है, एयरपोर्ट से कैसे निकलती है, आगे से जो एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं, चेकिंग हो के बाहर निकलती है, वो कैसे निकलती है? नहीं, एयरपोर्ट से ना भी हो तो आपको पता है पाकिस्तानी कौन बड़ी जुगाड़ी है, कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं। ये तो इम्पॉसिबल वाली बात है जी। जैसे अमला साथ नहीं मिलेगा वहाँ का भी और इधर का भी, तो कभी भी ऐसे जुगाड़ नहीं लग सकते। अगर आप एक सुई लेके जाते हैं, मशीन के अंदर से गुजरती है, पता चल जाता है ये इसके एक नीडल जो है ना जा रही है लोहे की, तो वो कैसे ड्रग्स जा रही है। अच्छा, जैसे कि पाकिस्तान से शिप गई थी और वो वहाँ पर गुजरात में पकड़ी गई थी। जी बिल्कुल। इंडिया में गुजरात में पकड़ी गई थी, हम लोगों ने शिप भेजी थी ड्रग्स से भरी हुई। अब आप उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या हमें अपनी गलतियों को मानने की ज़रूरत है? क्योंकि आपको पता है कि सऊदीया में भी इंडियंस हैं, उन्होंने इंडिया को भी कहा है कि इंडियन लेबर जो है वो बेस्ट है, वहाँ के लोग इस तरह की हरकतों में मुलविस नहीं होते हैं। ये पाकिस्तानी अपना नाम क्यों ख़राब कर रहे हैं, ये कहना है उनका, क्या कहेंगे? देखिए ये
कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान को जो है ना ये गलत साबित करना चाह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान सऊदीया नहीं, पूरी कंट्रीज़ में, ऑल कंट्रीज़ लगा लें, किसी भी कंट्रीज़ में जाते हैं वहाँ पे पाकिस्तानी लेबर को वो नहीं ठीक समझते। वो कहते हैं पाकिस्तानी वहाँ पर सिंसेरिटी से काम करते हैं। जी देखें, अगर कोई इंसान यहाँ से अपना घर बार, बीवी बच्चे या कोई घर बार अपने माँ बाप को छोड़ के जाता है, किसी चीज़ के लिए पीछे जाता है ना, कमाई करने के लिए जाता है, मेहनत करेगा, वहाँ पे कमाई करेगा, वहाँ पे उनको वो उनकी कमाई का सिला भी नहीं देते, तो वो ज़ाहिर बात है वो 2 नंबरी में तो वो खुद ही आ जाएंगे। अच्छा मुझे ये बताएं, वहाँ पर इंडियंस भी मौजूद होते हैं? इंडियंस के बारे में हमने कभी ये नहीं देखा कि गेट आउट इंडियंस का ट्रेंड लगा हो या उनको इस तरह से उनके मुल्क वापस भिजवा दिया गया हो या उनके लिए फांसी की सज़ा सुनाई गई हो। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यूएई ने भी तारीफ़ की है इंडियंस की, सऊदीया ने भी कर दी है, क्या कहेंगे? मैंने तो आपको पहले कहा है कि मुसलमान जो है ना, हर दुनिया में किसी भी कोने पे चले जाएं, मुसलमान को हर सूरत में दबाया जाता है। अगर हमारे हुक्मरान अच्छे हों, हमारे हुक्मरान सर पे मुसलमान सर बहुत बहुत ओहदों पर भी बैठे हुए हैं, ऐसी बात तो नहीं है कि मुसलमानों को दबाया जाता है। आपको क्या हो गया है? जी देखिए, मैं वही आपको यहाँ पर सर, यहाँ पर ना मुसलमानों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया की बात हो रही है। वही कह रहा हूँ। पाकिस्तान में अब देखें ना, इंडिया में हिंदू कितने ज़्यादा हैं, कितनी तादाद में हैं, वो हिंदुओं को बेसिकली जो है ना वो कह रहे हैं कि भाई ये बहुत अच्छे हैं। अगर आप गौर किया जाए, वो हिंदुओं को कह रहे हैं, वो इंडियन मुसलमान भी है वहाँ पर। सर बात पता क्या है, बात अपनी कौम के साथ सिंसियरिटी की है कि हमने बाहर के मुल्क में जाकर कोई ऐसी हरकत नहीं करनी है जिससे नाम हमारी कंट्री पर आए। जी बिल्कुल इसी तरह ही चाहिए इन लोगों को, जो ये ऐसे काम करते हैं उनको अपने पाकिस्तान को जो है ना वो बदनाम नहीं करना चाहिए। अगर वो इन चीज़ों में मुलव्वस हैं, अगर वो साबित है, प्रूफ हो चुका है, प्रूफ हो चुका है, तो उसको इनको इनकी सज़ा मिलनी चाहिए। ये नहीं मैं कह रहा कि उनको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन मैं कहने का मेरा मकसद आपको ये है कि इन लोगों को, पाकिस्तानियों को जो है ना वहाँ पे इनको पूरी मेहनत का सिला दे। तो भाई वीडियो हो गई यहाँ पर खत्म। और भाई ये पाकिस्तानी कब सुधरेंगे, मतलब सुधरेंगे भी या नहीं? भाई वो दोनों उधर मतलब हीरोइन का स्मगलिंग करते हुए पकड़े गए और ये इधर बोल रहा है कि भाई मुसलमानों को दबाया जा रहा है। तो भाई अब क्या बोले कि उन्हें और ज़्यादा छूट दे दे कि जाओ और ज़्यादा स्मगलिंग करो हीरोइन। भाई आप एक बात नोटिस करना कि जब भी ये जो पाकिस्तानी है ना, अगर कोई गलत काम में फंस जाते हैं या फिर कोई गलत काम कर लेते हैं, तो बचाव के लिए ये मतलब विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। भाई हम इस्लामिस्ट हैं, हम मुसलमान हैं और हम पर बहुत ज़्यादा जुल्म किया जाता है। और ऊपर से ये बोल रहा है कि मतलब बहुत सारे कंट्रीज मिलकर पाकिस्तान को बदनाम करना चाहते हैं। भाई इतनी भी औकात नहीं है तुम्हारी कि भाई तुम्हें कोई बदनाम करने की साजिश करे। साला भीख मांग मांग के मतलब देश चलाया जा रहा है और इन पर कोई कर रहा है साजिश। ये साला कभी नहीं सुधरेंगे। अब भाई क्या ही बताओ। सो दैट्स इट गाइस, ये था आज का वीडियो। तो गाइज अगर आप ऐसे ही मतलब पाकिस्तानियों के जाहिल रिएक्शन देखना चाहते हैं तो प्लीज़ यार गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइज मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे एक न्यू वीडियो लेके, एक न्यू टॉपिक के साथ आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो भाई अब मैं चलता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे मातरम।